नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते खबरों की ओर। आपको बता दें, प्रधानमंत्री कार्यालय ने उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ महापर्व की तैयारियों को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। प्रयागराज कुंभ 2025 में अव्यवस्थाओं और भगदड़ जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए पीएमओ ने प्रयागराज के वरिष्ठ अधिकारियों को उज्जैन भेजने के निर्देश दिए हैं। 7 से 9 अप्रैल तक ये अधिकारी सिंहस्थ की तैयारियों में समीक्षा करेंगे और विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगे। मुख्य सचिव अनुराग जैन द्वारा 27 मार्च को किए गए निरीक्षण में कई खामियां उजागर हुई थीं, जिनमें सड़क चौड़ीकरण, क्षिप्रा नदी की स्वच्छता और आधारभूत संरचना कार्यों की धीमी गति शामिल थी। प्रशासन ने अनुमान लगाया है कि 2028 में लगभग 15 करोड़ श्रद्धालु उज्जैन पहुंचेंगे, जिसके लिए 20,000 करोड़ रुपए की कार्य योजना बनाई गई है। केंद्र सरकार सिंहस्थ की व्यवस्था को त्रुटिहीन बनाने के लिए पूरी तरह से सतर्क है और किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रुकते अगली खबर की ओर। राज्यसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पारित होने के बाद इंदौर के राजवाड़ा पर साधु संतों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और समर्थन देने वाले सांसदों का आभार व्यक्त किया है। आपको बता दें कि महामंडलेश्वर राम गोपाल दास जी महाराज ने वक्फ बोर्ड को भ्रष्टाचार बोर्ड बताते हुए सनातन बोर्ड बनाने की मांग की है। उन्होंने विरोध करने वाले सांसदों पर निशाना साधते हुए कहा है कि जनता ऐसे नेताओं को सत्ता से बाहर करे। अखिलेश यादव पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें मानसिक उपचार की जरूरत है और DNA टेस्ट भी होना चाहिए। आज हम सब संत समाज ने माननीय प्रधानमंत्री जी एवं जितने सभी सांसदों का है धन्यवाद ज्ञापन किया है। यहाँ खुशी सब संत समाज इंदौर का, हमारे पवन दास जी महाराज जी, धर्मदास जी महाराज जी, महंत श्री दिनेश दास जी महाराज जी, महंत श्री भरत दास जी महाराज जी, महंत श्री जानकी बल्लभ दास जी महाराज जी, श्री जगदीश दास जी महाराज जी और सभी संतों के साथ में यहाँ हम लोग खुशी मनाने के लिए आए हैं और आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं। जय जय सिया राम। खबर इंदौर से है, जहां इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सिल्वर पैलेस कॉलोनी में 70 वर्षीय बुजुर्ग ने धारदार हथियार से अपनी पत्नी की हत्या कर दी और फिर तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। घायल बुजुर्ग को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पारिवारिक विवाद की बात सामने आई है। यह घटना अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के सिल्वर पैलेस कॉलोनी की है, जहां 70 वर्षीय बुजुर्ग ताराचंद खत्री का अपनी पत्नी सीमा खत्री से मामूली बात को लेकर झगड़ा हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि बुजुर्ग ने पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद बुजुर्ग ने अपने घर की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि दोनों पति पत्नी के बीच अक्सर छोटे मोटे विवाद होते रहते थे। घटना के समय उनका बेटा काम पर था और बहू घर का कचरा फेंकने बाहर गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की जांच की जा रही है। थाना अन्नपूर्णा क्षेत्र अंतर्गत सिल्वर पैलेस कॉलोनी की आज एक घटना सामने आई, जिसमें लगभग 11:15 से 12 के आसपास पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक 70 वर्षीय बुजुर्ग ने अपनी पत्नी को कैंची से रेत करके उसकी हत्या को अंजाम दिया है। उसने पहले कैंची से वार किए, फिर स्वयं अपने ही मकान के तीसरे मंजिल पर गया, जहां से वहां वो कूद गया। घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया। अभी सूचना अभी प्राप्त हुई है कि उसकी भी मृत्यु हो गई है। इसका जो प्राथमिक कारण जो समझ में आया है वो इनकी आंतरिक पारिवारिक कलह समझ में आ रही है। जो उनके पति और पत्नी के बीच में और विवाद चलता रहता था, उसकी वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया है। क्या नाम आया बुजुर्ग? इस जो मृतिका है उनका नाम है सीमा खत्री। उनकी उम्र लगभग 65 वर्ष है एवं जो इसका आरोपी है उसका नाम ताराचंद खत्री, उसकी उम्र लगभग 70 वर्ष बताई जा रही है। क्या मूल कारण रहा था? हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका मूल कारण की पारिवारिक कलह और जो बुजुर्ग था ताराचंद खत्री, उसके बिगड़ी हुई मानसिक स्थिति, चिड़चिड़ापन और घर में कलह करते रहने की स्थिति समझ में आ रही है। घटना के वक्त वो घर पे था नहीं था? घटना के वक्त इनकी जो अपने लड़के के साथ रहता, लड़का काम पे निकल गया था और 2 पोता पोती वो भी अपने स्कूल गए हुए थे। और जैसा कि प्राथमिक जांच पे पता चला है कि जो इसकी बहू है वो भी घर के काम कर रही थी एवं कचरा फेंकने के लिए नगर निगम की वाहन आया था, जिसमें फेंकने गई। उसी दौरान
कचरा लेके जाने के दौरान और घर पे लौटने के बीच में इस घटना को अंजाम दिया। जैसे ही वो मौके पर पहुंची है, उसने दोनों के बीच में बीच बचाव किया और अपने ससुर जो आरोपी है उसको वहाँ मौके से अलग किया, पर तब तक उस पर वार कर चुके थे। इसके बाद महिला को अस्पताल ले जाएगा जहाँ से मृत घोषित कर दिया गया। कितने वार करे उसके? अभी वार की संख्या लगभग 3 से 4 समझ में आ रही है। पोस्टमार्टम जारी है। अभी इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और समझ में आएगा कि कहाँ कौन से वाइटल पार्ट पे कैंची लगने के कारण उसकी मृत्यु हुई है। बहू भी घायल हुई है? बचाने नहीं, बहू घायल नहीं हुई है। इसमें बहू ने बीच बचाव किया है। मौके से सीसीटीवी फुटेज भी निकाले जा रहे हैं, उससे और स्थितियाँ स्पष्ट होंगी। घर में कैमरे लगे थे? घर में कैमरे लगे हैं। तो रुक करते अगली खबर की ओर। बता दें आपको, इंदौर के पलासिया स्थित मस्जिद के बाहर मुस्लिम समाज के लोगों ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने हाथ में तख्तियां लेकर विरोध जताया और सरकार से इस बिल को वापस लेने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वक्फ बोर्ड के पास मौजूद सारी संपत्तियां मुस्लिम समाज की हैं और इस विधेयक से उनके अधिकारों का हनन होगा। उनका आरोप है कि सरकार इस बिल के जरिए वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहती है, जो उन्हें स्वीकार नहीं है। मुस्लिम समाज के लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते हुए सरकार को चेतावनी दी है कि अगर किसी विधेयक को वापस नहीं लिया गया तो आगे भी बड़े आंदोलन किए जाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव प्राइम। शुक्रिया।